यूपीएससी की प्रिपरेशन में ऑप्शन को चूज करना काफी क्रिटिकल डिसीजन होता है। यूपीएससी में टोटल आपके 48 ऑप्शन होते हैं, जिनमें से किसी एक को आपको चूज करना होता है, जिसका 2 पेपर होते हैं यूपीएससी मेंस में। ये आपका मेक और ब्रेक डिसीजन हो सकता है। अगर आपने गलत ऑप्शन चूज कर लिया तो हो सकता है आपका 1 2 3 अटेम्प्ट वेस्ट हो जाए, और सही ऑप्शन की बदौलत आप हो सकता है पहले अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन आपका हो जाए। तो इस वीडियो में ना सिर्फ आपको हम एक आधा ऑप्शन बताने वाले हैं, बल्कि सारे ऑप्शन बताने वाले हैं, उनका इंपॉर्टेंस क्या है बताने वाले हैं, उनकी कैटेगरीज बताने वाले हैं, और उनका क्या बैकग्राउंड है ऑप्शंस का, आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट है वो बताने वाले हैं। ऑप्शनल चूज करते टाइम कौन कौन सी मिस्टेक आपको नहीं करनी है, मिस्टेक्स टू अवॉइड, वो आपको बताने वाले हैं। साथ में ऑप्शन चूज करने के 3 से 4 पॉइंटर देंगे, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि मुझे ऑप्शन इस तरीके से चूज करना है। टॉप 5 ऑप्शन कौन से हैं जिनको टॉपर्स चूज करते हैं, किस ऑप्शन का क्या सक्सेस रेट है। इसी के साथ जो दूसरा पॉइंट है कि मैंने ऑप्शन तो चूज कर लिया, उस ऑप्शन का मार्केट में नोट्स अवेलेबल है या नहीं। तो आपके लिए एक जो बड़ी प्रॉब्लम थी उसका आपको इस वीडियो में सोल्यूशन मिलेगा। जो भी यूपीएससी टॉपर्स के वेरीफाइड नोट्स हैं या यूपीएससी कोचिंग के वेरीफाइड नोट्स हैं, आप उनकी मदद से अपने ऑप्शन को तैयार कर सकते हो। यानी ऑप्शन को लेकर पूरा कंप्लीट गाइडेंस विद स्टडी मटेरियल आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो आपको एक कंप्लीट इसमें फ्रेमवर्क बताने वाले हैं कि कैसे आप अपने ऑप्शन को चूज कर सकते हो। जैन ऑफिसर्स, माय नेम इज विजन सिंह, वेलकम टू एजुकेशन। ये है आपके सारे के सारे ऑप्शनल जो आपके इंग्लिश मीडियम के हैं और हिंदी मीडियम में भी रहते ही हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपका पीएसआईआर, इकोनॉमी, सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, फिलोसफी, एक एक करके आगे आपको बताएंगे। ये आपके इंग्लिश मीडियम के सारे लगभग ऑप्शनल हैं जिनको स्टूडेंट चूज करते हैं। ठीक है, कैसे परचेस करना है, हमारी टीम का नंबर है 8882250042, या तो उन्हें कॉल करके, डायरेक्ट कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप परचेस कर सकते हो, या सबसे बड़ी तरीका हमारी वेबसाइट है www.kgmstudy.com, है ना, आप उसको विजिट करके परचेस कर सकते हो। आगे पूरा प्रोसेस बताएंगे। आपके लिए सबसे बढ़िया चीज ये है कि 30 दिन, आने वाले 30 दिन में आपको 30 रिव्यूज मिलने वाले हैं। एक तरीके से हम इसको चैलेंज के तौर पे ले रहे हैं। हालांकि 30 दिन में 30 वीडियो बनाना मजाक नहीं होता, उनको वीडियो को शूट करना, पूरा स्टडी मटेरियल वगैरह लेके, और फिर उनको प्रॉपर एडिटिंग वगैरह, थंबनेल वगैरह से लेकर बहुत सारा काम रहता है। लेकिन इस चैलेंज को हम ले रहे हैं आप सबके लिए। बस आप सबसे भी बोलेंगे कि ऑप्शनल वीडियोज पर थोड़ा सा कम अटेंशन रहता है ऑडियंस का, थोड़े कम व्यूज आते हैं, तो आप सब थोड़ा सपोर्ट करना। इसमें आपको पूरा ऑप्शनल के सारे रिव्यूज मिलने वाले हैं, और इन सारे ऑप्शन के जो भी आप ऑप्शन के रिव्यूज देखोगे उनको आप हमारी वेबसाइट kgmstudy.com से परचेस कर सकते हो। कि आप जो भी नोट्स लोगे वो एकदम लेटेस्ट होगा, वेरीफाइड होगा। ये वेरीफाइड जो हमने लिखा है ये जानबूझ के लिखा है, क्योंकि बहुत सारे जो बुक सेलर होते हैं या मार्केट में आपको मिलता है पुराना नोट्स मिलता है, इसी वजह से वो थोड़ा सस्ता भी रहता है, चीप रहता है ना। हमारा एकदम प्रीमियम क्वालिटी रहेगी, चाहे नोट्स की हो या पैकेजिंग की हो, फास्टेस्ट डिलीवरी रहती है। अब आपको इन सारे ऑप्शन के आपको डीप ड्रिवन रिव्यूज आपको मिल डालने हैं, जिससे आपको पता पड़ेगा कोई भी ऑप्शन का सब्जेक्ट अगर मैं परचेस करने वाला हूं, है ना, जो भी मेरा ऑप्शनल है, तो वो मेरे लिए कहाँ बेनिफिशियल हो सकता है, पेपर 1 में, पेपर 2 में, या उसके साथ में मुझे और कुछ तो नहीं पढ़ना पड़ेगा, उसके साथ में बुक पढ़नी पड़ेगी क्या नहीं। तो ये हर एक चीज़ आपको हमारे चैनल पर डेडिकेटेड मिलने वाला है। आने वाले 30 दिन में आपको 30 रिव्यू, हो सकता है एक आध 2 रिव्यू और बढ़ा दें अगर आपकी डिमांड रहेगी, है ना। जो भी आपका ऑप्शन कोई मिसिंग होगा आगे हम देख लेंगे। अगर हम ये देखें कि हमारे जो ऑप्शन है उनकी कैटेगराइज, हम उन सारी चीज़ों को करें कि कैटेगरी वाइज उनको फिल्टर करें, तो वो ये है कि जो सोशल साइंस के ऑप्शन रहते हैं, जैसे खासतौर से ये जो स्टूडेंट बीए वगैरह करके आते हैं या बीएससी वगैरह करके आते हैं, वो इनको चूज करते हैं। बीएससी वाले इनको भी चूज कर सकते हैं। जैसे एक आपका रहता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस जो आपका पीएसआईआर है, सोशोलॉजी, फिलोसफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिर आपका साइकोलॉजी, फिर आपका लॉ। साइंस, सोशल साइंस वाला जो जिसको एसएसटी बोला जाता है छोटी क्लासेस में, है ना, वो ये वाला डिपार्टमेंट रहता है। फिर आपका रहता है साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, ये आपका ऑप्शनल है। फिजिक्स का भी आप एज ए ऑप्शन ले सकते हो। फिर जूलॉजी, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, जियोलॉजी, फिर आपका एग्रीकल्चर। लिटरेचर में आपका 23 आपके लैंग्वेजेस रहती हैं। इनको आगे आपको लिस्ट बताएंगे कौन कौन सी लैंग्वेज हैं। जो आपके रीजनल लैंग्वेज है जिसको आप बोलते हो, उसका भी आप एज ए ऑप्शन चूज कर सकते हो। कौन कौन से आगे आपको वीडियो में बताते हैं, ठीक है। फिर आपके इंजीनियरिंग के 3 सब्जेक्ट रहते हैं, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। मेडिकल का रहता है एक मेडिकल साइंस, कॉमर्स का रहता है कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी। अब देखते हैं 5 पॉइंट, सिर्फ 5 पॉइंट जिनके बदौलत आप अपने ऑप्शन को चूज कर सकते हो। वो ये है कि देखो, किसी भी ऑप्शन को ऐसा नहीं है सिर्फ किसी ने बोल दिया तो ले लिया। हमने इसीलिए यहां पे लिखा है डोंट चूज ब्लाइंडली, आंख बंद करके चूज मत करो। अगर ये 5 पॉइंटर्स मिलते हैं या 5 में से 4 भी मिलते हैं तो ही आप ऑप्शन को चूज करना। देखो सबसे पहले क्या होता है, कोई भी ऑप्शन आपको अच्छा लग रहा है, सबसे पहले ये देखो कि उसमें मार्क्स आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, है ना, वो स्कोरिंग है या नहीं। सबसे पहले आपका फैक्टर होना चाहिए स्कोरिंग है या नहीं, उसमें टॉपर्स का मार्क्स आ रहे हैं नहीं आ रहे।
दूसरा आपका उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, अच्छा वो आपको पढ़ने में मजा आए। हो सकता है इसमें लॉन्ग और शॉर्ट मत देखना कि किसी का सिलेबस छोटा किसी का बड़ा है। अगर कोई ऑप्शनल का सिलेबस बड़ा है लेकिन आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है तो वो आप बहुत जल्दी कवर कर सकते हो। लेकिन सिलेबस छोटा है, समझ में नहीं आ रहा, तो आप नहीं कवर कर सकते हो। तो दूसरा आप इंटरेस्ट देखना। तीसरा ये देखना उसका कोई स्टडी मटेरियल मार्केट में अवेलेबल है या नहीं। हमने जैसे बताया इस वीडियो में, आप हम एक चैलेंज ले रहे हैं कि आने वाले 30 दिन में 30 जो रिव्यूज आने वाले ऑप्शंस के, उनको परचेस करने के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो स्टडी मटेरियल आपका उस वाले ऑप्शन में है या नहीं, और किस टीचर का है, कैसी क्वालिटी का है ना। तो पहला हमने बताया कि उसमें आपका इंटरेस्ट भी है, टॉप स्कोरिंग भी है, टॉप मतलब उसमें बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हो, 300 प्लस या कम से कम 275 के आसपास आपके मार्क्स आ रहे हो, उसके बुक्स मिल रही हो, है ना, कोचिंग के नोट्स मिल रहे हो, मेंटरशिप वगैरह वो सारी चीज़ मिल रही हो। और हो सकता है आपका जो भी आप ऑप्शन ले रहे हो वो आपका प्रीलिम्स में ओवरलैप करे। हम 4 भी नहीं बोलेंगे, 3 ही फैक्टर बोलेंगे, इंटरेस्ट, टॉप स्कोरिंग और उसका रिसोर्सेज। ये 3 आपके मेन इंपॉर्टेंट की फैक्टर हैं किसी भी ऑप्शन को चूज करने को लेके। इन दोनों का आप अगर चाहो तो एडिशनल के तौर पे ले सकते हो कि भैया उसका सिलेबस मिल जाए, ओवरलैप होके, तो वेल इन गुड। उसका बैकग्राउंड, जो आपने जिस बैकग्राउंड में अपनी ग्रेजुएशन करी है या पोस्ट ग्रेजुएशन करी है, उससे रिलेटेड ऑप्शन मिल जाए तो बढ़िया। लेकिन अगर नहीं मिल रहा तो एटलीस्ट ये 3 पॉइंट तो मिनिमम हो। ऐसा कोई ऑप्शन चूज मत कर लेना कि जैसे मुझे इंटरेस्ट बहुत है लेकिन मार्क्स नहीं आ रहे, या ऐसा मत कर लेना कि सब कुछ ठीक मिल रहा है लेकिन इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, बस किसी के को कॉपी करके ले लिया। तो वो सारी चीज़ मत करना। ये बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोई भी आप ऑप्शन ले रहे हो तो उसका सक्सेस रेट क्या है। पहले आपको सक्सेस रेट दिखा देते हैं, उसके बाद इस स्लाइड को दिखाते हैं। तो एक जो आपका ऑप्शन है वो है आपका एनिमल हस्बेंड्री, जिसमें क्या है कि पिछले साल जो है अपीयर हुए थे आपके 16 एस्पिरेंट्स, है ना, जिसमें से 3 आपके जो फाइनल कट ऑफ में गए, तो उसका सक्सेस रेट रहा इतना। इसी तरीके से मैनेजमेंट का ये जितने सारे के सारे एस्पिरेंट वो हुए, मतलब अपीयर्ड हुए और कितना आगे तक पहुंचे हैं, जिनका सक्सेस रेट रहा है, वो सारा का सारा ये है। जो ज़्यादातर ऑप्शन लेते हैं, जैसे मान के चलो बच्चे ने, किसी ने हिस्ट्री लिया है ना, तो यहाँ पे हिस्ट्री ले लिया, हिस्ट्री में कितने सारे एस्पिरेंट हैं, 750 प्लस 751 बच्चों ने का सिलेक्शन हो गया, तो सक्सेस रेट आपका 6.8 रहा। अगर आपका सक्सेस रेट ज़्यादा है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो ऑप्शन बहुत ज़्यादा बढ़िया हो। जैसे आपको इसमें दिखाते हैं कोई ना कोई, जैसे हाँ मणिपुरी लिटरेचर है, इसमें क्या है, सिर्फ 3 बच्चे आपके अपीयर हुए थे, उनमें से 3 का सिलेक्शन होगा, 50% आपका सक्सेस रेट है। क्वांटिटी मायने रखती है कि कोई भी हम ऑप्शन ले रहे हैं तो उसमें कितने बच्चे बैठ रहे हैं और कितना का सक्सेस रेट है। तो आप इसको देख सकते हो, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस ऑप्शन का क्या सक्सेस रेट है। 25 तो आपके ऐसे रहते हैं बिना लिटरेचर वाले, और 23 लिटरेचर वाले रहते हैं। इस तरीके से आपके 48 ऑप्शन बनते हैं। इन 48 ऑप्शन में से उनमें से 19 ही ज़्यादातर पॉपुलर हैं, 19 ये रहे, बाकी के 5-6 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और जो लिटरेचर वाले हैं वो ये रहे, जैसे लिटरेचर में कौन कौन से हैं, हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम, तेलुगु, पंजाबी, मणिपुरी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, और सिंधी लिटरेचर, ये है ना। तो इनमें आपके 10 हैं, 11 नहीं है। तो टोटल आपके 29 ऐसे ऑप्शन हैं जिनको एस्पिरेंट 48 में से लेते हैं, ठीक है। 29 ऐसे ऑप्शन हैं जिनका ये सक्सेस रेट है, जिनको आप 48 में से लेते हो, बाद बाकी के नहीं ले पाते। तो एक एग्जांपल देख रहे हैं, जैसे मान के चलो कोई भी ऑप्शनल है, जैसे सिंधी लैंग्वेज का ऑप्शनल है, उसमें सक्सेस रेट इस तरीके से रहा है कि जैसे मान के चलो 2 बच्चे बैठे और 2 में से 1 का सिलेक्शन होगा, तो सक्सेस रेट 50 है। तो आप ये सोच के ले लो कि हाँ भैया 50% आ रहा है सक्सेस रेट, तो मैं ले लेता हूँ। ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि ये वाला केस हमने आपको हिस्ट्री में दिखाया था अभी, उसको आप ज्योग्राफी और PSIR के हिसाब से भी देख सकते हो। सक्सेस रेट 5.5 या 6% के आसपास रहता है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट आप देख सकते हो, इतने सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, उनमें से इतनों का सिलेक्शन हुआ है, और यहाँ पे सिर्फ 2 ही हैं। आप ये भी देखो कितने सारे एस्पिरेंट्स यहाँ पे अपीयर हुए हैं, उनमें से फाइनल कितनों का सिलेक्शन हुआ है। अब आती है जो इंग्लिश मीडियम के दी बेस्ट ऑप्शनल है, ठीक है। दी बेस्ट में से आप टॉप 5 कह सकते हो। सबसे पहला आप कह सकते हो हिस्ट्री को, GS मेंस में, उसमें आपका काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, प्रीलिम्स में आपका काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। और सिलेबस काफ़ी ज़्यादा वो रहता है रटने वाला, तो ये काफ़ी बढ़िया ऑप्शन रहता है। एक हिस्ट्री, एक ज्योग्राफी साइंस बेस्ड काफ़ी ज़्यादा रहता है, स्कोरिंग रहता है, लेकिन इसमें कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा रहता है। एक आपका PSIR ऑप्शनल, जिसमें करंट अफेयर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ना, और GS पेपर 2 लगभग इससे पूरा हो जाता है 75% मेंस में। तो ये भी पेपर, ये भी काफ़ी ऑप्शनल अच्छा है, इसको हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में लेते हैं। ये और ये तीनों हिंदी के हिसाब से, हिंदी और इंग्लिश दोनों के हिसाब से बढ़िया है। सोशियोलॉजी जो हुआ इसका शॉर्ट सिलेबस रहता है,
और ये आपका काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है ऐसे में भी और एथिक्स में भी, ये भी काफ़ी बढ़िया है। और एक एंथ्रोपोलॉजी है ना, साइंस फ्रेंडली रहता है, ये काफ़ी ज़्यादा स्टैटिक पोर्शन रहता है, इसमें करंट अफेयर वगैरह ज़्यादा नहीं पूछा जाता। जिनको करंट अफेयर वगैरह से डर लगता है आप इसको ले सकते हो, हिस्ट्री को ले सकते हो। ज्योग्राफी में भी करंट अफेयर के चीज़ें पूछ ली जाती हैं, इसमें तो बहुत ज़्यादा रहता ही रहता है। सोशोलॉजी में भी एग्जाम्पल्स यूज करने पड़ते हैं। तो आपको अगर दी बेस्ट 5 ऑप्शन देखने हो तो आप इनको देख सकते हो, लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि यही दी बेस्ट है। आपके अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, स्कोर के अकॉर्डिंग और स्टडी मटेरियल के हिसाब से आपको ऑप्शन चूज करने, जो हमने 3 क्राइटेरिया पहले आपको बताए थे। अब बात आती है, अगर हम सारे ऑप्शन को जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको लिखें तो कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे आपको। सबसे पहले हमने इनको दिखा दिया था, आप इनको सीक्वेंस के हिसाब से मत मानना कि दी बेस्ट ये है। हमने बस बोलने की जो भाषा होती है जिसके हिसाब से हमें याद रहते हैं, जैसे क्या है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पीएसआईआर, इकोनॉमी, सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, फिलोसफी और आपका साइकोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। 9 आपके यहाँ पे ऑप्शन हो गए, बाकी के ये, ताकि ये हमने इस वजह से इस तरीके से लिखा है कि बोलने में जो फ्लुएंसी होती है काफ़ी अच्छी रहती है। एग्रीकल्चर, मैथमेटिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एक अरेंजमेंट के हिसाब से ये समझ लो। लॉ, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, मेडिकल और इंजीनियरिंग के 3 ऑप्शन रहते हैं, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। ठीक है, तो टोटल आपके 21 यहाँ पे हो गए। एक आपका स्टैटिस्टिक्स हो गया, मैनेजमेंट हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया और आपका जियोलॉजी हो गया। तो टोटल आपका ये 25 ऑप्शनल है जो आपका टोटल इंग्लिश मीडियम में है। इनसे ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, टोटल आपका ये 25 है। ठीक है, आपको कैसे परचेस करना है, हमारी टीम का व्हाट्सअप नंबर है 8882250042। आप उनको व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो या कॉल कर सकते हो, वो आपको पूरा बता देंगे कौन सा ऑप्शन है। या सबसे बढ़िया, आपको ये हेडक नहीं पालना है, हमारी वेबसाइट है KGM स्टडी, लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आपको सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, चाहे जीएस का हो या ऑप्शनल का हो या टेस्ट सीरीज हो या प्रीलिम्स का हो या मेंस का हो। तो यहाँ पे आपको सारा का सारा सेक्शन दिख रहा होगा। ये आपका टैबलेट के फॉर्म में है, मोबाइल के फॉर्म में कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ऊपर जो है 3 लाइन का ऑप्शन होगा, वहाँ पे आप टिक करोगे तो कुछ इस तरीके का ओपन हो जाएगा। अगर ऑप्शन वाले ऊपर आप टिक करोगे तो ऑप्शन में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पीएसआईआर, इकोनॉमी, ये सारा का सारा मिल जाएगा। आगे हमें इसमें बुक्स भी ऐड करा देंगे, अभी नोट्स है, आगे बुक्स भी इसमें ऐड हो जाएंगी, टेस्ट सीरीज वगैरह वो भी सब ऐड हो जाएंगे ऑप्शन को लेके। जैसे मान के चलो हिस्ट्री है ना, तो हिस्ट्री में ये सारा हमने ऐसे ही कर रखा है। आप उस पर क्लिक करोगे तो जो जो ऑप्शन अवेलेबल है हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में, सब यहाँ पे आपको दिख जाएगा विद प्राइसिंग, और सैंपल्स भी इसमें अगर नहीं होंगे तो ऐड करा देंगे। और ना सिर्फ यूपीएससी बल्कि स्टेट पीसीएस वगैरह का सारा नोट्स मिल जाएगा। जो भी आपको परचेस करना है आप कर सकते हो। ये आपके प्रीलिम्स वगैरह का नोट्स है, ये टेस्ट सीरीज है, करंट अफेयर, स्टैंडर्ड बुक, सिंपल सा परचेस करने का प्रोसेस है। जो भी आपको नोट्स परचेस करना है या तो बाय नाउ के ऑप्शन पर क्लिक कर दो, अदरवाइज वहाँ पे ऐड टू कार्ट का ऑप्शन होगा, वहाँ पे जो भी आपको परचेस करना है एक बार में आप ऐड टू कार्ट कर लो। उसके बाद में आप अपना मोबाइल नंबर डाल देना। मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के लिए 4 डिजिट का OTP आएगा। ऑप्शन आएगा पेमेंट करने के लिए, 2 ऑप्शन आएंगे, या तो प्रीपेड या COD। आपको जो भी चूज करना हो, कैश ऑन डिलीवरी आपके घर पे पहुंचाया जाएगा, उसके बाद पेमेंट कर सकते हो। वरना प्रीपेड में आपको फास्ट डिलीवरी और फ्री डिलीवरी मिलेगी, बाकी की चॉइस आपके ऊपर है। हमारे यहाँ से क्यों परचेस करना है आपको पहले बता दिया। लेटेस्ट और वेरीफाइड नोट्स हैं, प्रीमियम क्वालिटी है, फास्टेस्ट डिलीवरी है और फ्री मटेरियल कुछ ना कुछ आपको मिलेगा हर एक ऑप्शन के साथ में। जीएस के साथ में जो बड़ा पार्सल लेते हैं उनको भी हम प्रोवाइड करते हैं। 30 डेज 30 चैलेंज आने वाले हैं सारे के सारे ऑप्शन के। अब आती है बात हिंदी मीडियम को लेकर, हिंदी मीडियम को लेकर दी बेस्ट ऑप्शन कौन से हैं। तो हिंदी मीडियम को लेकर बहुत ज़्यादा वो नहीं है, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है थोड़ा सा रियलिटी चेक। आपको ये चीज़ समझनी होगी कि देखो भाई, हिंदी मीडियम में ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है जो और करते हैं। पहला, जो सेफ ऑप्शनल है वो कौन कौन से हैं, दी बेस्ट जो ऑप्शनल, एक आपका हिंदी साहित्य है, हिंदी लिटरेचर है ना, इसके लिए विकास सर का नोट्स आता है, काफ़ी बढ़िया नोट्स रहता है, हिंदी साहित्य। और एक आपका हिस्ट्री में रिसोर्सेस अवेलेबल हैं काफ़ी बढ़िया, मणिकांत सर का नोट्स मिल जाता है। और ये थोड़ा सा यहाँ पे ज्योग्राफी का और PSIR का ये भी बढ़िया है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे क्या है कि मार्क्स आगे पीछे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मार्क्स भी नहीं आते। ज्योग्राफी कभी कभी स्टूडेंट्स को डिक्लाइन भी कर देती है, PSIR ठीक है। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो अपने अंदर कि नहीं भाई मेरा ये सब्जेक्ट पे कमांड है, मैं आराम से कवर कर सकता हूँ, मेरी आंसर राइटिंग बढ़िया, मेरा सिलेबस कवर है और मैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस हो, है ना, तो ही आप इन दोनों को लेना। अदरवाइज अगर दी बेस्ट टॉप 2 ऑप्शनल आपके हिंदी मीडियम के ये हैं, इनके अलावा आप दूसरे सब्जेक्ट की तरफ मत जाना, अदरवाइज आपको मतलब एक तरीके से रिस्क उठाना पड़ सकता है। बाकी का क्या है कि कोई भी अगर साइंस का ऑप्शन है, जैसे मान के चलो फिजिक्स है ना, केमिस्ट्री है या कोई भी इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है, अगर आप उसको साइंस का कोई सब्जेक्ट है उसको इंग्लिश में भले पढ़ रहे हो लेकिन हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हो, अगर ऐसा लेना चाहो तो ले सकते हो, लेकिन ये थोड़ा रिस्की है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन दोनों को आप हिंदी में पढ़ के यूपीएससी में हिंदी में पेपर दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट सोशोलॉजी भी लेते हैं हिंदी में,
लेकिन वो थोड़ा सा वो भी रिस्की रहता है। एंथ्रोपोलॉजी भी लेते हैं थोड़े से कभी कभी, तो ये भी रिस्की रहता है। इंग्लिश मीडियम के हिसाब से ये ठीक है, हिंदी मीडियम के हिसाब से ठीक नहीं। हिंदी मीडियम के हिसाब से 4 ये ठीक है, और आपको ये वाला लेना हो तो ये आपके रिस्क के ऊपर है अगर आपको लेना हो। तो हिंदी मीडियम के सारे ऑप्शन को जो हम लिखे हैं तो वो ये हैं बेस्ट के हिसाब से, कि हिंदी साहित्य हो गया आपका, ठीक है, इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, ज्योग्राफी, राजनीतिक विज्ञान, PSIR, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मानव शास्त्र। इनके आपको डेडिकेटेड रिव्यू भी आपको देखने को मिलेंगे। ये सारे के सारे जितने ऑप्शन है इनके आपको रिव्यू भी देखने के लिए मिलेंगे हिंदी मीडियम के सारे 23 जो लिटरेचर वाले जो ऑप्शनल हैं 23 हैं। 23 में आप कह सकते हो कि जो 22 हमारी जो लैंग्वेजेस हैं ऑफिशियल लैंग्वेजेस वो हैं, और एक आपका इंग्लिश का है, तो टोटल आपका इस तरीके से 23 बने। ये सारी की सारी हमारी लैंग्वेजेस हैं, है ना, विद इंग्लिश। तो आप इन लिटरेचर वाले ऑप्शन को ले सकते हो, और इनमें से इनके रिव्यूज आपको देखने को मिल जाएंगे हमारे चैनल पे, हिंदी वाले, इंग्लिश वाले, संस्कृत वाले, उर्दू वाले, पंजाबी वाले, मैथिली वाले, ठीक है। ये जितने 23 हैं इनमें से इनके वो देखने के लिए मिल जाएंगे। अब जिनका भी बैकग्राउंड टेक्निकल है उनको टेक्निकल ऑप्शन लेना चाहिए या नहीं, तो उसके लिए कि ये आपका एक माइंड मैप है। तो देखो, अगर आप एक टेक्निकल डिग्री के होल्डर हो, अगर आपकी कोई भी टेक्निकल डिग्री रही है पहले से, तो सबसे पहले जो आपकी चॉइस रहती है, पॉपुलर चॉइस, वो ये रहती है कि भैया मैं या एंथ्रोपोलॉजी ले लूँ, सोशोलॉजी ले लूँ, या कभी कभी ज्योग्राफी भी रहती है। ये इंजीनियरिंग को लेकर भी है, मेडिकल को लेकर भी है, साइंस के ग्रेजुएट को लेकर भी है। जैसे इंजीनियरिंग में आपका रहता है सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ठीक है। तो इसको लेके मेरी जो कोर जानकारी है उसको लेके अगर मैं आगे जाना चाहूँगा तो आगे जाके ये सेफ है या नहीं है, तो इस चीज़ को आप ऐसे देखना कि उस ऑप्शन में मार्क्स आ रहे नहीं आ रहे, टॉपर्स के मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, दूसरा उनका स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, और मेरा इंटरेस्ट भी है। तो ये अगर फैक्टर है तो आप ले सकते हो, सेफ है, अदरवाइज नहीं। जो मिस्टेक्स हैं जिनको आपको अवॉइड करना वो ये है, ब्लाइंड कॉपी नहीं करनी है आपको कि मेरा दोस्त ये ले रहा है मैं भी ले रहा हूँ, ठीक है, इस टॉपर ने ये लिया तो मैं ले रहा हूँ। ब्लाइंड नहीं करना है कोई किसी भी टॉपर को या किसी भी फ्रेंड को। कोई भी टीचर अगर अपना इन्फ्लुएंस दिखा रहा है कि भाई हिस्ट्री ही सबसे बढ़िया है ना, या ज्योग्राफी सबसे बढ़िया, तो देखो टीचर के आप 2-3 मेंटेलिटी समझो। जो टीचर होता है ना, जो खुद से पढ़ा होता है तो उसको अपना ही बेस्ट लगता है, क्योंकि उसको अपने टाइम पे बेस्ट लग रहा होगा, इसी वजह से तुमने उसको लिया था। तो टीचर के हिसाब से इन्फ्लुएंस होना, अपना इंटरेस्ट के हिसाब से इन्फ्लुएंस होना। दूसरी चीज़, टीचर अपना थोड़ा बेस बढ़ाना चाहते हैं कि उसी बदौलत वो कोर्सेज नोट्स वगैरह सेल कर पाएँ, तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चूज करो, तब जाओ टीचर के पास। भीड़ चाल में नहीं जाना है आपको, मेरा दोस्त ये ले रहा है, टॉपर ये ले रहा है तो मैं ले रहा हूँ, ये लगभग दोनों जैसे हो गए। इसमें टॉपर वाला था, इसमें दोस्त वाला है, ठीक है। दूसरा, कभी भी ऑप्शन को आप ले रहे हो तो बीच में से स्विच मत करना कि भैया पहले तैयारी हो गई फिर चेंज करके दूसरे चले गए। किसी भी ऑप्शन को चूज करने से पहले काफी अच्छी डीप रिसर्च करना, और जब रिसर्च हो जाए तो पलट के मत आना। इसका मतलब सिर्फ इतना है, पहले अच्छे से जांच परख लो, और परख लिया तो फिर वापस लौटो मत। अब कुछ FAQs हो सकते हैं, कुछ आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं कि मेरा मीडियम डिफरेंस हो सकता है क्या ऑप्शन में। जैसे मान के लो GS में आप UPSC मेंस में आपके 9 पेपर होते हैं, है ना। 9 पेपर में जैसे हिंदी मीडियम में अपना GS1, GS2, GS3, GS4 और SCO को मैं दे देता हूँ। ऑप्शन की लैंग्वेज इंग्लिश में रख सकता हूँ, तो हाँ ऐसा कर सकते हो। ऑप्शन की लैंग्वेज और जो GS पेपर लिखते हैं उनकी लैंग्वेज डिफरेंट हो सकती है। ऑप्शन आपका इंग्लिश मीडियम है तो GS 1 2 3 4 हिंदी मीडियम में कर सकते हो, या ऑप्शन हिंदी मीडियम है तो GS 1 2 3 4 इंग्लिश मीडियम कर सकते हो, कोई इश्यू वाली बात नहीं है, ठीक है। और दूसरा, कोई भी आप ऑप्शन ले रहे हो, ठीक है, तो उस ऑप्शन में आपको जानकारी कितनी रखनी है। उस ऑप्शन को जब आप आंसर राइटिंग करोगे तो वहाँ पे आपको ग्रेजुएट प्लस पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की आपको जानकारी होनी चाहिए। वीडियो को स्टार्टिंग में हमने बोला था कि 2 तरह की चीज़ देखनी पड़ती है कि जो भी हम जानकारी ले रहे हैं वो GS वाले सेक्शन में सिर्फ 12th लेवल की देखी जाती है ना, 12th और थोड़ा थोड़ा ग्रेजुएशन लेवल। लेकिन जो ऑप्शन वाला सेक्शन है उसमें आपका पोस्ट ग्रेजुएशन और थोड़ा सा पोस्ट ग्रेजुएशन और थोड़ा सा ग्रेजुएशन ये देखा जाता है। इसी वजह से इसमें मार्क्स ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं, और जो GS वाले पेपर होते हैं उनमें टॉपर्स के मार्क्स लगभग सबके बराबर रहते हैं। बाकी का ये 4 जो चीज़ें रहती हैं कि कोई ऑप्शन ले रहे हो तो उसका स्टैंडर्ड बुक हुआ, या कोचिंग का नोट्स हुआ, या टेस्ट सीरीज हुआ, ये आपको हमारी वेबसाइट से तीनों चीज़ें मिल जाएंगी। इसको हम अरेंज करा रहे हैं सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट, आपका एक सेट बनवा देंगे कि हमारा हिस्ट्री के लिए कि ये वाली बुकलेट आप पढ़ लो, ये वाली बुक्स पढ़ लो, ये वाली स्टैंडर्ड बुक पढ़ लो। नोट्स तो आपको अभी से मिल जाएंगे लाइव, इन पे हम काम कर रहे हैं, ये अरेंज करा दे रहे हैं। टेस्ट सीरीज आपके अवेलेबल करा देंगे, और मेंटरशिप वगैरह ये अपने हिसाब से देख सकते हो। हम आगे चल के हो सकता है कुछ ऐसा करें कि जो भी UPSC में फेमस टीचर्स हैं या टॉपर्स हैं उनके साथ में हो सकता है कुछ सेमिनार्स हों, कुछ सारी चीज़ें हों,
एक गाइड मिलेगा, एक मेंटरशिप मिलेगा। तो वो आगे का प्लान है, वो आपको बताते हैं। आपका टेक अवे अब अगर आप लेके जाना सकते हो तो वो ये है कि कोई भी ऑप्शन चूज कर रहे हो तो उसमें आप अपना इंटरेस्ट देखो, स्कोरिंग है या वो नहीं, वो देखो, अवेलेबल नोट्स अवेलेबल है या नहीं, ये हमारी केजीएम स्टडी वेबसाइट पर देख सकते हो, और सिलेबस एक बार उसका देख लेना, बस यही है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इस वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगा है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल में नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, सारा स्ट्रीम हमारी वेबसाइट पर परचेस कर सकते हो। इस वीडियो में आप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।